गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट सेकंड के टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग वस्त्र विज्ञान वाली फाइल वर्क प्रैक्टिकल प्रायोगिक कार्य के बारे में अगली कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे डार्ट्स और प्लीट्स के बारे में और टक्स के बारे में। तो 2 या 3 कक्षाओं में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डार्ट्स के बारे में ये क्या है, हर प्रकार का डार्ट क्या है, पहले बात। दूसरी बात यह है कि उसका सैंपल बनाना है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है यहाँ पे। और तीसरी बात यह है कि जिस डार्ट के बारे में आप अपनी फाइल में लाइन वाले पेजेस पे लिखेंगे, उसके लेफ़्ट में ड्राइंग शीट के ऊपर वो डार्ट का सैंपल बना के आपको लगाना है, चिपकाना है। थोड़ा सा फेविकोल लगा के चिपका सकते हैं। तो सैंपल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ाइल के अंक निर्धारित होते हैं और वो अंक आपके जुड़ते हैं प्रायोगिक परीक्षा में। तो डार्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डार्ट क्या है, सिंपल क्या कहें कि उसमें थोड़ी शेप देने के लिए या उसमें फिटिंग ठीक से आए किसी भी गारमेंट में, उसके लिए उसमें डार्ट डाले जाते हैं। तो डार्ट बेसिकली आपने देखा होगा कि ब्लाउज़ में, कुर्ते में, कुर्ती में डार्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो और साथ ही साथ उसकी फिटिंग भी अच्छे से आ जाए। तो जनरली गर्ल्स की कुर्ती चेस्ट साइड में, कमर की तरफ में डार्ट्स का उपयोग किया जाता है, या ब्लाउज़ में चेस्ट की तरफ में ब्लाउज़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ प्रयोग हो रहा है कि शोल्डर ब्लेड्स की तरफ में, चेस्ट की तरफ में, एब्डोमेन यानी पेट की तरफ में डार्ट का प्रयोग हो रहा है, कमर वेस्ट लाइन की तरफ में, बगल में या एल्बो कोहनी की तरफ में होता है जनरली, या हिप्स की तरफ में भी प्रयोग इसका होता है। अब डार्ट की जो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, वो शरीर के नाप के ऊपर निर्भर करती है, और शरीर के नाप के बीच में जितना अंतर होगा डार्ट उतना पतला होगा या उतना चौड़ा होगा। तो जैसे कि लेडीज़ कुर्ता है, कमीज़ है, इन सब में, या कोट्स, जो कोट यूज़ होते हैं, क्या ब्लेज़र यूज़ होते हैं, उसमें भी डार्ट डले होते हैं। तो ये जब शुरू होता है डार्ट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, तो प्रारंभ जो होता है उसमें वो थोड़ा सकरा होता है, बीच की तरफ में चौड़ा होता है और नीचे की तरफ में फिर सकरा हो जाता है। तो इस प्रकार से डार्ट को यूज़ करना चाहिए कि कपड़े की प्रिंटिंग या कपड़े की जो फिनिशिंग है उसमें को एक अच्छा इफ़ेक्ट आए, और वो ऑड नहीं लगना चाहिए। एक एक करके हम देखिए, जैसे इस चित्र में आप देखें, डार्ट का उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, एक सैंपल लिया है, उसको यहाँ से ये डार्ट का दो पीस टुकड़े के लिए गए हैं कपड़े के, और उसको इस लाइन से जोड़ दिया गया है। ये मशीन से सिलाई आ रही है, इसी को डार्ट कहते हैं। चित्र में स्पष्ट हो रहा है। दूसरा देखिए आप उदाहरण, ये डार्ट का क्या है, जिसमें कि 2 कपड़ा जिसका कि सिरा चौड़ा है, उसको एक तरफ से लेते हुए मशीन की सिलाई आ रही है, और फिर एक तीखा हिस्सा लेते हुए कोनाई में टेपर करेगी, या आगे की तरफ आते हुए वो नैरो हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो ब्लाउज़ में डार्ट्स डाले जाते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार के सैंपल्स आपको बनाने हैं। ये देखिए, अब ये वाला आप यहाँ पे जो नेक्स्ट सैंपल आप देख रहे हैं वो है नाइफ प्लीट्स का। नाइफ प्लीट्स कौन सी होती हैं, देखिए चित्र में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। नाइफ प्लीट, नाइफ से मतलब चाकू है। यहाँ पे देखें तो जो बच्चों की स्कर्ट में यूज़ होने वाली प्लीट है वो नाइफ प्लीट होती है, जिसमें एक तरफ एक डायरेक्शन में प्लीट दी जाती है, सिलवट डाल दी जाती है। उसको प्रेस करके एक एक बराबर आकार की सब सिलवटें होती हैं। ये मुख्य रूप से कपड़े में घेरा प्रदान करने के लिए दी जाती हैं। तो जनरली महिलाओं के, लड़कियों के परिधानों में इन प्लीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्कर्ट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे
जो कि इस्तेमाल किया जाता है, इन कपड़ों में प्लीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और पुरुषों के वस्त्रों में हम देखें तो पैंट है, पैंट में भी प्लीट्स यूज़ होती हैं, या आस्तीन में भी प्लीट्स बाजू में यूज़ होती है, शॉर्ट्स में भी यूज़ होती है, निक्कर में यूज़ होती है। तो एक पहला उदाहरण आपने देखा नाइफ प्लीट्स का, और दूसरा उदाहरण आप देखिए बॉक्स प्लीट। बॉक्स यानी एक बॉक्स की तरह प्रतीत होता है, तो दोनों अपोजिट दिशा में कपड़े को फोल्ड करते हुए प्लीट बनाई जाती है और ऊपर से मशीन से सिलाई की जाती है, तो वो बॉक्स प्लीट हो जाती है। तो दो प्रकार की प्लीट्स, बॉक्स नाइफ प्लीट्स जो बच्चियों की स्कर्ट में होती है, बॉक्स प्लीट भी स्कर्ट का उदाहरण है, हो सकता है इसमें बॉक्स प्लीट्स बहुत अच्छे से एक ही, लेकिन इसमें दोनों में अंतर ये है कि वो एक दिशा में होगी नाइफ प्लीट, और बॉक्स प्लीट विरोधाभासी ऑपोजिट दिशा में होगा, विपरीत दिशा में कह सकते हैं जैसे हिंदी में। अब फिर आगे देखिए, यहाँ पे ये सब इसके PDF नोट्स में आपसे शेयर कर लूँगी, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब तीसरा उदाहरण आप देखो, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स। इन्वर्टेड क्या है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, इसमें स्पेलिंग ठीक नहीं है, इन्वर्टेड INVERTED, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। तो इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट यानी वो बॉक्स प्लीट का ही उल्टा ही हिस्सा कर दिया, जिस तरफ जो सीधी तरफ थी वो उल्टी तरफ हो गई, उल्टी तरफ थी सीधी तरफ हो गई। तो यहाँ इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे आपने बॉक्स प्लीट बनाई उसका दूसरा हिस्सा सामने आ जाएगा। तो ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये भी डिज़ाइन में यूज़ होती है, गारमेंट में यूज़ होती है। इसके अलावा हो जाती है देखो कार्ट्रिज प्लीट्स। कार्ट्रिज प्लीट्स बहुत कुछ नाइफ प्लीट से मिलती जुलती होती है, लेकिन ये इसमें भिन्नता क्या होती है कि बाकी जितने भी प्लीट्स हमने देखी वो उसी वस्त्र से, उसी सैंपल से बनी हुई होती हैं और परिधान का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन यहाँ, और वो उसी मूल कपड़े से बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जब कार्ट्रिज प्लीट्स की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसके लिए अलग से कपड़े की पट्टी का उपयोग किया जाता है और फिर इन प्लीट्स को बनाया जाता है, तो और फिर उसे मूल परिधान में जोड़ दिया जाता है। तो चित्र में आप देख ही रहे हो कि ये ऊपर एक अलग सैंपल लगाया हुआ है, उसमें प्लीट्स बनाते हुए, बिल्कुल नाइफ प्लीट्स ही बनाई हैं लेकिन अलग सैंपल बनाया हुआ है, और इसको नीचे दूसरे वाले सैंपल से सिलाई के माध्यम से जोड़ दिया गया है, तो इसे बोलेंगे कार्ट्रिज प्लीट्स। तो ये भी डेकोरेटिव प्लीट्स कह सकते हैं हम, वस्त्र में सुंदरता बढ़ाती है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आ जाती है स्थायी सिली प्लीट्स, परमानेंट प्लीट बोल सकते हैं जिसे। परमानेंट प्लीट क्या है, इसमें बेसिकली नाइफ प्लीट की तरह पूरी सिलाई ऊपर से नीचे नहीं आएगी, आधी में सिलाई छूट जाएगी, तो आधी उतना उसका गैदर, उसका घेर तो बन जाएगा, लेकिन सिलाई केवल आधी में आएगा। तो जो प्लीट बन चुकी है उसके किनारे पे 2 से 3 इंच तक की लंबाई में मशीन से टाँका लगाया जाता है, सिलाई की जाती है, और बार बार जब ये बेसिकली आपने कई ऐसे देखे होंगे गारमेंट जिसमें कि आधी सिलाई होके और फिर वो नीचे से फ्री रहता है, लेकिन प्लीट का इफेक्ट नीचे तक आयरनिंग की वजह से बना रहता है, इसको हम परमानेंट प्लीट्स कहते हैं। आगे बढ़े, अब आ जाता है टक्स। टक्स क्या होते हैं, टक्स को हिंदी में भी टक्स ही बोलेंगे। इसमें आपने पिन टक्स के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, कुर्ते के डिज़ाइंस में कई बार टक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कपड़े का मार्जिन ज़्यादा लिया जाता है और उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी देने के लिए, या उसमें थोड़ा सा क्या कहें कि घेराव देने के लिए और उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इन टक्स का प्रयोग किया जाता है। तो समानांतर दूरी पे थोड़ी दूरी पे सिलाई मार दी जाती है। देखिए जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये है लंबवत टक्स, यानी कपड़े को चौड़ाई में ज़्यादा लेना है हमको और फिर लंबाई में ये टक्स प्रतीत होंगे, दिखेंगे, तो ये लंबवत टक्स हो जाएंगे। बिल्कुल मार्जिन के ऊपर सिलाई करनी है जिससे ये ब्यूटीफुल लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। कुर्तों में बहुत ज़्यादा टक्स का प्रयोग किया जाता है। आपने पिन टक्स के कुर्ते बहुत देखे होंगे। तो ये लंबवत टक्स हो गए, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो ये अनुप्रस्थ टक्स हो गए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो जहाँ
इससे क्या होता है कि परिधान में चौड़ाई का एक भ्रम उत्पन्न होता है, तो वो जो वस्त्र जो गारमेंट है वो चौड़ा प्रतीत होता है। फिर ये हो गए लंबवत, ये हो गए अनुप्रस्थ, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। और अब ये देखिए 4 खाने टक्स, जिसमें चेक्स के रूप में टक्स लगाए जाते हैं। तो पहले लंबवत लगा लिए जाएंगे और फिर अनुप्रस्थ टाँके लगाए जाते हैं। तो ये क्रॉस सा मतलब क्या कहें, चेक सा बन जाता है, तो चेक टक्स बोलते हैं इसको हिंदी में। ये सामने चित्र में आपको प्रतीत हो रहा है क्लियर दिख रहा होगा कि ये टक्स यहाँ पे लगे हैं। अब फिर देखो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल जिसमें कि हम डायगनल टक्स लगा रहे हैं। डायगनल टक्स क्या होते हैं, कपड़े को लंबाई तिरछे टक्स लगेंगे। डायगनल से समझ ही आ रहा है हमें, तिरछे टक्स लगेंगे, तो तिरछे की तरफ लेते हुए, मार्जिन ज़्यादा लेते हुए कपड़े का, और डायगनली उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिलाई मार्जिन पे देते देते इस प्रकार से ये आकर्षक टक्स लगाए जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा डालना कठिन होता है। कपड़े को तिरछा पकड़ेंगे और फिर उसके बाद मशीन से इसमें तिरछी रेखाओं के समानांतर टाँके लगाते जाएंगे, तो वो हो जाएंगे डायगनल टक्स या तिरछे टक्स। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हाँ ये देखिए, ये है कोट टक्स या डोरा वॉलेट। अब ये भी कई आपने देखे होंगे डिज़ाइनर कुर्तों वुर्तों में, जिसमें कि कोई अच्छी सी कॉर्ड, सुंदर अट्रैक्टिव सी रेशमी कॉर्ड को टक्स के बीच में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर प्रतीत हो रहा है कि कलरफुल रेशमी डोरी को टक्स के बीच में डाल दिया गया है। ये भी एक डेकोरेटिव या एक आकर्षक टक है जो कि वस्त्र को आकर्षक बनाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये भी एक डेकोरेटिव टक है, सजावटी टक बोलेंगे, जिसमें इसमें क्या किया गया है कि टक्स में आधे में सिलाई करते हुए और फिर कुछ ग्लिटर, कुछ चमकने वाली चीज़ें या वो सितारे या इस प्रकार की जो भी सजावटी वस्तुएं या सजावटी बटन भी हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए टक्स का रूप दिया जाता है। तो कुर्तों में, फ्रॉकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके टक्स। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा इसकी चुन्नटे। टक्स समझ में आ गया, डार्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला क्या है, अगला है चुन्नटे। चुन्नटे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, फ्रॉक में आपने देखा है, बच्चों की स्लीव्स में आपने देखा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे गैदर्स। तो ये भी बहुत पॉपुलर और बहुत ही कॉमन तरीका है घेरदार वस्त्र बनाने के लिए। उसके घेरे को बनाने से वो कंफर्टेबल हो जाता है और आरामदायक, सुविधाजनक हो जाता है और साथ ही साथ वो आकर्षक भी लगता है। तो ये चुन्नटें स्कर्ट में यूज़ होती हैं, फ्रॉक्स में यूज़ होती हैं, बाजू के ऊपर यूज़ होती हैं, हाथ से भी बनाई जा सकती हैं और ये मशीन से भी बनाई जा सकती हैं। चादरों में, चादरों के डिज़ाइन में भी ये चुन्नटें यूज़ होती हैं, जिसमें कि बेस के साइड्स में, तीनों साइड्स में गैदर्स लगे होते हैं, चुन्नटें लगी हुई होती हैं, तो इसे चुन्नट कहेंगे। ये देखो आप चित्र में जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि कपड़ा लिया, उसके ऊपर बेल्ट लगाने से पहले नीचे कपड़े में एक सिलाई लूज स्टिचिंग करेंगे, फिर उस धागे को खींच देंगे तो चुन्नटें इकट्ठी हो जाएंगी। फिर हमको जितनी उनको फैलाना है उस एरिया में फैलाते हुए ऊपर से पट्टी लगा देंगे, जो कमर की वेस्ट पट्टी है या वेस्ट लाइन की पट्टी है, उसको लगा देंगे। तो ये हो जाएगी चुन्नट का एग्जाम्पल। एक होता है गॉजिंग। गॉजिंग भी बहुत आपने देखा होगा, बच्चों के फ्रॉकों में ये बहुत देखने के लिए आता है। चित्र में आपने क्या देखा है कि एक गैदर नहीं होके कई रो में एक साथ कई 7-8 लाइंस की गैदरिंग कर दी गई है। तो ये भी चुन्नट बनाने की एक विधि है, लेकिन समानांतर दूरी पे सादे टाँके को इस्तेमाल करते हुए 5-7 रेखाएं बनाते हुए ऐसे गैदर्स यूज़ किए जाएंगे। उनको खींचा जाएगा धागे को लूज स्टिच करने के बाद, और फिर जब खींचा जाएगा तो उससे जितना हमें डिज़ाइन के हिसाब से और कपड़े के माप के हिसाब से हमें सही लगता है, उतनी चुन्नटों को हम रख लेंगे और फिर उसके ऊपर फाइनल स्टिचिंग कर लेंगे ऊपर नीचे। तो ये गॉजिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की
सिलाई की तकनीकें जो मशीन से हम वस्त्र को आकर्षक भी बना सकते हैं और उसके घेर को सुविधाजनक भी बना सकते हैं। सामान्यतः बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा या महिलाओं के कपड़ों में बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग होता है। इसके साथ ही मैं एक वीडियो और आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि एक्चुअली इसको कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा, तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगी करते हुए, जिससे कि आपको ये सैंपल बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो इस प्रकार से देखते हुए अभी दीपावली के अवकाश में इन सैंपल्स का कार्य कीजिए, कंप्लीट करिए और करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं और वो काम आपका अप्रूव कर दिया जाएगा और फिर आप उसको फाइल में चिपका सकते हैं। तो अगर कोई और समस्या संशय हो तो आप मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।